भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के सदर जनाब अब्दुल रशीद अंसारी साहब, भारतीय जनता पार्टी के साबिक सदर और पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर तनवीर साहब, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रभारी जनाब जैन साहब, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के साबिक सदर जनाब तनवीर उस्मानी साहब, भाई जी तनवीर अहमद साहब, और यहाँ पर उपस्थित पूरे मुल्क से आए हुए दोस्तों और साथियों। वैसे तो जो खाने के बाद, लंच के बाद जो सेशन है, उस सेशन में बहुत से और मुद्दे थे जिस पे कि हमारे पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो टाइम टेबल बनाया था उसमें था। लेकिन क्योंकि आपका 1.5 दिन का ये सेशन है और 1.5 दिन के सेशन में बहुत से मुद्दे होंगे जिस पे आप चर्चा करने वाले होंगे, बहुत से ऐसे सवाल होंगे जिस पे कि आपका रेजोल्यूशन भी होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि लोगों की भागीदारी और हम जो मुल्क भर से लोग आए हुए हैं उनका पार्टिसिपेशन हो, उसके लिए मैं लंच के बाद थोड़ी देर मैं बोलूँगा, और अगर चाहेंगे आप लोग कुछ सवाल जवाब करना तो उसके लिए भी मैं 15-20 मिनट आपके साथ रहूँगा। दोस्तों, अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राजनाथ सिंह जी ने बहुत सी बातें कहीं, और कई बातें ऐसी कहीं जो सही मायनों में हम जब लोगों के बीच जाएंगे तो उन बातों का हम जिक्र बहुत ही गर्व के साथ, बहुत प्राउडली और फ़ख्र के साथ कर सकते हैं। एक माहौल है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में आज मुल्क में एक माहौल है। लेकिन एक जो बड़ी बात है जिसे कि हमें समझना होगा कि इस वक्त जो माहौल है वो 2 तरह का है, या तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, फेवर में है, और या बिल्कुल खिलाफ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जो मैं कभी कभी कहता हूँ कि जो सेकुलरिज्म के सटोरिये हैं उन्होंने अब एक संग्राम शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। उसमें फिर वही पुराना घिसा पिटा कम्युनलिज्म का इशू है, और भी मुद्दे हैं जिन मुद्दों को कि फिर से दोबारा वो एक बार ताज़ा करके ख़ास तौर से जो मुसलमान हैं उनके दिल और दिमाग में बैठा रहे हैं। आज ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी की आने वाले जो अगली सरकार होगी वो भारतीय जनता पार्टी की होगी। ये बात लगभग सबके मन में है और ये बात सब लोग समझ भी रहे हैं। उसके बावजूद भी जो कांग्रेस पार्टी जैसी सेकुलरिज्म की सटोरिया पार्टी है वो क्या कर रही है कि वो फिर से एक बार जो है वो वही पुराने घिसे पिटे एक्सपायर फार्मूले और उन फार्मूलों के बेस पर वो काफ़ी जो है वो फिर से लोगों में जो ज़ख्म है उनको ताज़ा कर रही है। अभी तालकटोरा स्टेडियम में एक प्रोग्राम हुआ था कुछ दिनों पहले, उसमें मेरा भी जाने का मौका लगा था। दिल्ली के अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से वो प्रोग्राम था और बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, बल्कि पूरे दिल्ली के कोने कोने से लोग उसमें आए हुए थे। यहाँ पे दिल्ली स्टेट के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं। और अभी 24 को एक प्रोग्राम लखनऊ में हुआ था। हालांकि वो प्रोग्राम ईद मिलन का था और बीजेपी के स्टेट के ऑफिस में हुआ था। बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर भी लोग उस प्रोग्राम में भी आए थे। तो मैं अध्यक्ष जी से कहूँगा कि आपका जब 2 दिन 2.5 दिन का ये
प्रोग्राम हो, ये कार्यकारिणी की बैठक हो, तो उसमें जो है वो आने वाले 3 महीने 4 महीने का प्रोग्राम भी आपको इसी कार्यकारिणी में फाइनल करना चाहिए। जैसे मैं सुझाव दे सकता हूँ कि आप अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण का समागम करिए, उसका नाम दे सकते हैं अल्पसंख्यक सशक्तिकरण समागम। माइनॉरिटीज़ के एम्पावरमेंट को लेकर के आप एक कॉन्फ्रेंस करिए, पूरे कॉन्फ्रेंस करिए या रैली करिए या सम्मेलन करिए, जो भी वर्ड कहिए उसको, और कोशिश हो कि हर स्टेट में हो बड़ा, उसमें 50,000 1 लाख माइनॉरिटी कम्युनिटी से रिलेटेड लोग आए, और हम लोग यहाँ कहेंगे कि पार्टी भी उसमें जो है वो उसमें मददगार हो। जो एक बार राजनाथ जी ने बहुत बड़ी बात कही, मैं बार बार बहुत बार ये कहता हूँ कि आज जो हमारे मुस्लिम आइकॉन्स हैं, जो महापुरुष हैं, मुस्लिम महापुरुष, उनका नाम जो है वो इतिहास के पन्नों से गायब हो गया है। बेगम हजरत महल का नाम हम ज़रूर लखनऊ में कहीं चलते फिरते सुन लेते हैं। मौलाना हसरत मोहानी का नाम भी कभी कोई छोटा मोटा कोई फंक्शन होता है तो हम सुन लेते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि मौलाना सिंधी, जो कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ते लड़ते फांसी के फंदे पे चढ़ गए थे, और बल्कि उन्होंने हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग आज़ादी का एक बिगुल फूंका था। हकीम अजमल, सैयद महमूद, तैयब जी, उमर सुमानी, असगरी बेगम के लिए कहा जाता है कि जो रानी झांसी थी, उन्होंने उनसे प्रेरणा लेकर के जो है वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उन्होंने जंग शुरू की, और बाद में उनको फांसी चढ़ा दी गई। बाई अम्मा, अब कोई नहीं जानता बाई अम्मा। अशफाकुल्लाह खां का नाम जो है वो बीच बीच में बीजेपी ही लेती रही है, इसलिए थोड़ा याद दहानी लोगों की उस बारे में है। कांग्रेस पार्टी के लिए तो सिर्फ नेहरू गांधी फैमिली और ये फैमिली वो फैमिली, इसके अलावा कुछ नहीं। तो हम तो अब विज़न डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं, हम विज़न डॉक्यूमेंट में ये बात भी कहने वाले हैं कि ये जो हमारे ये अल्पसंख्यक समाज से या मुस्लिम समाज के महापुरुष हैं, जिनको इतिहास के पन्नों में स्याह कर दिया गया है, हम उनके विकार को, उनके सम्मान को मजबूती के साथ फिर से एक बार पूरे हिंदुस्तान में कायम करेंगे। आज हो क्या रहा है, आप देखिए, अटल जी बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार आई तो उस वक्त मैं मिनिस्टर था, तो उस वक्त जो है वो जो आज टेररिज्म और जो है वो एक टैग चस्पा है, उस तरह का कोई ऐसा नहीं था। और उस वक्त जो है वो उस वक्त जो वहाँ हिंदुस्तान का मुसलमान था, उसकी तस्वीर APJ अब्दुल कलाम जैसी तस्वीर बनी। दुनिया में लोग कहते थे कि कौन मुस्लिम है, कौन अल्पसंख्यकों में से है, तो कहते थे APJ अब्दुल कलाम साहब। उस वक्त वो राष्ट्रपति भी नहीं हुए थे, उन्होंने सिर्फ पोखरण टेस्ट किया था, और पोखरण टेस्ट में जो है हिंदुस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया था। आज क्या पोजीशन है? इससे पहले जो बीजेपी या NDA नहीं थी, तब क्या पोजीशन थी आपको अच्छी तरह मालूम है। हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम, फला ढिमाका, एक लंबे नाम थे। उसके बाद जो है वो बीजेपी फिर हटी और 2004 में कांग्रेस पार्टी आ गई, और कांग्रेस पार्टी ने आते ही जो है वो एक नाम उस वक्त दिया, इंडियन मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन। वो उन्होंने कहा कि ये पैदा कोई हो गया है, और ये कहा किसने? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो प्राइम मिनिस्टर के हैं, मिस्टर नारायणन। सबसे पहले उन्हीं के मुंह से ये नाम सुनाई पड़ा। उसके बाद जो है वो
अलकायदा की बातें भी आईं, तमाम जगहों पे लोगों की गिरफ्तारियां हुई। अब ये करने क्या लगे कि उन्होंने 10 मुसलमानों को पकड़ा तो दो जो है हिंदू साधु संतों को ही पकड़ लिया, कहा कि हम तो साहब जो है बड़े सेकुलर हैं, देखो बराबर से काम कर रहे हैं। और एक तरह से जो 80 के हालात थे, सन 80 में, जब हर सिख भाई जो है वो आतंकवादी की तरह देखा जाता था, समझा जाता था, कोई कहीं पर कुछ होता था तो सबसे पहले कोई ना कोई सिख भाई पकड़ लिया जाता था और कहता था ये बब्बर खालसा का आदमी है, ये सिख आतंकवादी है, ये फला है, ढिमाका है। आज मुल्क में लगभग वही पोजीशन हो गई है। इतनी बड़ी तादाद में अब सेकुलर पार्टीज़ हैं, क्योंकि अब उनके वो अगर पकड़ें, अगर वो मारें, वो अगर जेल भेजें तो वो उनका सेकुलरिज्म है। अगर वो कहते हैं ना कि हम आग भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो जो भी कर रहे हैं वो सेकुलरिज्म के नाम पर सब माफ़, और हम जो भी करते हैं उस पर जो है वो कम्युनलिज्म का टैग चस्पा कर दिया जाता है। तो ये तमाम सवाल हैं जिन सवालों को हम मानते हैं कि आप लोगों के बीच लेकर के जाएंगे। अभी विज़न डॉक्यूमेंट की बात की, एक पार्टी ने इस बार पहली बार एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी में मैं उसका सदर हूँ। उसके अलावा उसमें तनवीर साहब हैं, तनवीर उस्मानी साहब हैं, अब्दुल रशीद साहब हैं, शाकिर साहब हैं, हमारे जो अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रभारी हैं जैन साहब हैं, नाहिद शेख साहिबा हैं, शहनवाज हुसैन साहब हैं, और अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गैरुल साहब को भी जोड़ा है। और ऐसे करके उसमें उसकी 6-7 मीटिंगें हो चुकी हैं।